कहानी के शुरू में हमारा हीरो कुछ गॉब्लिन्स को देख रहा होता है जो कि अपने लिए खाना बना रहे होते हैं कि अचानक से हमारे हीरो के पाँव के नीचे एक लकड़ी आ जाती है और उसकी आवाज की वजह से हमारे हीरो को वहां से भागना पड़ता है। वो गॉब्लिन्स भी उसके पीछे पीछे होते हैं लेकिन वो अपनी जान बचा के वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो जैसे तैसे करके खुद को बचा लेता है और एक जगह पे जाके रुक जाता है और उसने वहां पे एक गड्ढा भी खोदा हुआ होता है और वो गॉब्लिन्स उसके अंदर गिर जाते हैं और वो सोचता है कि शुक्र है कि मैं बच गया। लेकिन अब वो अपने माजी के बारे में सोचता है कि आखिर वो वहां पे पहुंचा कैसे और इस सब के पीछे चक्कर क्या था। एक दिन वो स्कूल के अंदर बैठा हुआ होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा बेरंग क्यों है, उसका कोई भी दोस्त क्यों नहीं है। सब बच्चे अपनी आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनको कोई भी सरोकार नहीं होता कि हारुका क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। लेकिन हारुका सोचता है कि सब लोग जो भी बातें कर रहे हैं मुझे इन सबको यहाँ से अगर दफा करना हो तो मैं क्या करूंगा। वो सोचता है कि मैं इन सबको यहाँ से टेलीपोर्ट कर दूंगा। वो हेड डाउन करके बैठा हुआ होता है कि बाकी सब बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं होता कि अचानक से जमीन के ऊपर से एक गोल्डन सर्कल, मैजिकल सर्कल बढ़ता चला जा रहा होता है। अचानक से वो उठता है और वो देखता है और हारुका को टेलीपोर्ट होने का कोई शौक नहीं होता, इसीलिए वो वहां से बाहर जाने के बारे में सोच रहा होता है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। दरवाजे के ऊपर चीजें मारता है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो सीलिंग के ऊपर चढ़ जाता है। उसे लगता है कि वो मैजिकल सर्कल वहां पे नहीं पहुंचेगा लेकिन वो मैजिकल सर्कल वहां पे भी पहुंच जाता है और उसे टेलीपोर्ट कर देता है। अब उसके इर्द गिर्द हर चीज व्हाइट होती है, उसे हर चीज व्हाइट नजर आ रही होती है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो वहां पे क्या कर रहा है। उसके ख्याल में ऐसे मौकों पर एक बादशाह होता है और एक शहजादी होती है और उसे शहजादी मिलेगी, लेकिन वहां पर एक ओल्ड मैन होता है जो कि गॉड होता है। वो उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके पास बहुत सारी पावर्स है, हारुका को जो भी पावर्स चाहिए होंगी वो उसको दे देंगे। हारुका को समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए उसके सामने एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन खुल जाती है जिसके ऊपर 40+ पावर्स होती हैं, लेकिन वो पावर्स बहुत सारी पहले ही लोग यूज कर चुके होते हैं, इसीलिए जो बाकी पीछे स्किल्स बची हुई होती हैं हारुका उनको देखना शुरू कर देता है। हारुका उनको देख रहा होता है और वो सोच रहा था कि आखिर कौन सी स्किल उसके किस काम आ सकती है, लेकिन आखिरकार वो इसी नतीजे पे पहुंचता है कि कोई भी स्किल किसी भी काम की नहीं है। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो उस गॉड को पकड़ता है और झंझोड़ना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आखिर तुम किस काम के गॉड हो, अगर तुम्हारे पास कोई काम की स्किल नहीं है तो उस गॉड के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो हारुका को जो बची कुछ सारी की सारी स्किल्स होती है वो सारी की सारी स्किल्स दे देते हैं। अब हारुका एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे जाके हारुका का बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं होता और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी अचानक से उसकी नजर उसके पैरों में पड़ी पोटली पे जाती है जिसे वो खोलता है तो उसके अंदर काफी सारी जगह होती है और बहुत सारी चीजें भी होती हैं। अब हारुका उन चीजों को पहन लेता है और उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है। अब हारुका सोचता है कि उसका लेवल कौन सा है, लेकिन लेवल चेक करने के लिए उसको सबसे पहले डाइस को टॉस करना होगा। जब वो डाइस को टॉस करता है तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एम आता है। उसे एम का मतलब नहीं समझ आ रहा था, वो बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाता है कि आखिर इस एम का मतलब क्या होगा। काफी देर सोचने के बाद वो सारी बातें लक के ऊपर छोड़कर अपना लेवल दोबारा से चेक करता है तो उसको पता चलता है कि एम का मतलब मैक्सिमम था, लेकिन उसकी कोई भी स्किल या कोई भी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती। इसीलिए वो इधर उधर देखता है कि शायद उसकी तरह कोई और भी वहां पे फंसा हो, लेकिन वो वहां पे बिल्कुल अकेला होता है। इसलिए वो जंगल में चढ़ना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि उसे बहुत सारी मेहनत करनी है और अपने लिए घर बनाना है। लेकिन अब वो सोच रहा होता है कि अगर जंगल में वो कहीं सो रहा हुआ और उसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया तो वो क्या करेगा। इसीलिए वो अपनी आंखों में लगे हुए कॉन्टेक्ट लेंसेज का यूज करता है और वो सारी की सारी चीजें जो कि उसके इर्द गिर्द होती है उनको क्लियरली देख पा रहा होता है। अब वो सारी चीजों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उसे जंगल के अंदर जो कि चीजें खाने वाली होती हैं उन सब के बारे में पता चल रहा होता है और हारुका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अचानक से उसको पानी नजर आता है और वो भागकर उसकी तरफ जाता है, पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि अब वो जंगल में चल रहा होता है कि अचानक से उसे गुफा नजर आती है। वो उस गुफा के अंदर चुपके चुपके से जा रहा होता है और वो सोचता है कि काश ये किसी मॉन्स्टर की गुफा ना हो। कि अचानक से वहां पे अंदर एक पत्थर गिरता है और उसे पता चल जाता है कि अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं है। अब वो अंदर जाता है और वो अपनी पॉकेट चेक कर रहा होता है जिसके अंदर से उसको काफी सारा सामान मिलता है वहां पे लगाने के लिए और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। अब रात को वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आग जला लेता है और थोड़ा सा सुकून करता है। वो अपने लेवल्स वगैरह को चेक करता है, वो ज्यादा तो नहीं बड़े होते लेकिन फिर भी वो उसके लिए अभी के लिए काफी होते हैं। अब वो रात को जैसे तैसे करके गुजार लेता है और अगले दिन जब वो उठता है तो वो शुक्र करता है कि कोई मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आया, लेकिन उसके पेट के अंदर अभी भी चूहे दौड़ रहे होते हैं और वो कल जो कुछ उसने इकट्ठा किया होता है उसके पकाना शुरू कर देता है और पका कर जब उसे खाता है तो उसे बहुत मजेदार लगता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर पहले ये बैग किसके पास है जिसकी इतनी मजेदार चीजें हैं और उसे सारी जरूरत की चीजें इसके अंदर संभाल के रखी हुई थी। कि अब वो दोबारा से जंगल में चले जाता है और चीजें इकट्ठी करना शुरू कर देता है, जड़ी बूटियां, लकड़ियां वगैरह की। अचानक से उसकी नजर कुछ गॉब्लिन्स के ऊपर जाती है और वो सोचता है कि आखिर अब वो इन गॉब्लिन्स का मुकाबला किस तरह से करेगा, लेकिन उन गॉब्लिन्स का लेवल उससे थोड़ा सा अप होता है, इसीलिए वो अपनी स्टिक के ऊपर अपना मैजिक अप्लाई करता है और वो कहता है कि अगर मैं इसके साथ इनके ऊपर अटैक करूंगा तो शायद मैं बच भी जाऊं और इनको किल भी कर पाऊं। और ऐसा ही होता है, जब वो उनके ऊपर अटैक करता है तो वो आखिरकार एक गॉब्लिन को खत्म कर देता है। उसका सामने दूसरे गॉब्लिन के साथ होता है, वो उसके साथ भी फाइट करता है और उसको भी खत्म कर देता है। जब हारुका बहुत ज्यादा थक चुका होता है इसीलिए वो अपनी थकान मिटाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज उसने बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर लिया होता है। अब वो वापस अपनी गुफा में जाता है जहाँ पे जाके वो उन चीजों को देख रहा होता है जो कि उसने आज ढूंढी हुई होती है, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं होती, लेकिन उसका लेवल अप हो चुका होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब वो सोचता है कि कम से कम मुझे गॉब्लिन्स पकड़ेंगे नहीं और मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, इसीलिए अब वो थोड़ी सी कसरत करता है और अगले दिन जब उसे फिर से वही खाना खाना पड़ता है तो उसकी जान जाती है। लेकिन वो सोचता है कि अगर वो कमजोर होगा तो कोई भी प्यारी लड़की उसको नहीं मिलेगी, इसीलिए
अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उन्हें चेक कर रहा होता है। वो बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर पा रहा होता है और वो पहले से बहुत ज्यादा फास्ट भी हो गया होता है, इसीलिए वो बहुत चौड़ा होकर बाहर जाता है और बाहर भी उसको फिर से वही मशरूम और जड़ी बूटियां वगैरह मिल रही होती है, लेकिन वो उन्हें नहीं खाना चाह रहा था, वो मीट चाह रहा होता है। इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उसे बड़ा मजा आ रहा होता है क्योंकि वो हवा से भी तेज भाग रहा होता है। उसकी फाइटिंग स्किल भी बहुत ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी। उसे गॉब्लिन नजर आते हैं और वो उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उनको किल कर देता है कि उसे 3 और गॉब्लिन्स नजर आते हैं, लेकिन वो वहां से भागना बेहतर समझता है और वहां से भाग जाता है। अब वक्त गुजरता रहता है और वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका होता है हर चीज के अंदर। अब रात को वो एक रैबिट को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है कि ये बहुत अच्छा मीट है उसके लिए, लेकिन अचानक से उसे कुछ लोगों का वहां पे मौजूदगी का एहसास होता है और वो और कोई नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स होते हैं। हर तरफ से कोई ना कोई आ ही रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि इनके साथ मीटअप करना उसके लिए घाटे का सौदा हो सकता है क्योंकि उसने इस दुनिया में आकर जो कुछ भी सीखा है वो उसने अपने दम पे सीखा है। किसी ने उसे बताया नहीं है या किसी की मदद नहीं ली उसने, इसीलिए वो इस दुनिया के ऊपर अकेला राज करेगा, वो किसी के साथ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो उसी वक्त वहां पे छुपने का फैसला कर लेता है। भरूका झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ होता है कि कुछ 5 लड़कों का ग्रुप उसके पास आ रहा होता है और उनमें से एक लड़का झाड़ियों के पास आ रहा होता है क्योंकि उसे वहां से कुछ आवाज आई होती है। सब लड़के उसे मना भी कर रहे हैं और हरुका को भी सांसें अटक रही होती है कि अचानक से वहां से वही रैबिट बाहर निकलता है और हरुका बच जाता है। हरुका भी उन लड़कों का थोड़ा सा पीछा करता है और उनके ऊपर नजर रखे हुए होता है। वो लड़के लड़कियों के बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो अपना हैरम बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं। उन लोगों की सोच बहुत गंदी होती है और ये सुन के हरुका को भी बिल्कुल उन लड़कियों के लिए अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन वो लोग जो उन लड़कियों की हेड होती है उसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारी होती है। और हरुका भी इस बात से डर जाता है क्योंकि वो लड़के काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं उसकी निस्बत, लेकिन खैर वो इस सब बातों को इग्नोर करते हुए अपने घर वापस चला जाता है जहाँ पे जाके वो अपना खाना खाता है और उसका दिन फिर से गुजरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक रात उसे बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती है, इसलिए वो सो नहीं पाता। वो बाहर जाता है जहाँ पे जाके वो कुछ लड़कों को देखता है जो कि सॉकर क्लब के मेंबर्स होते थे क्लास में। वो लोग कुछ गॉब्लिन्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं। उसे देखने में वो उनका लेवल भी चेक करता है और वो काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे होते हैं, लेकिन कुछ गॉब्लिन्स उनको पीछे से अटैक करने वाले होते हैं। तो हरुका से रहा नहीं जाता और वो भी उनको बचाने के लिए उन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक कर देता है और वो उन लड़कों से भी मिलता है। वो सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब हरुका के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, ना चाहते हुए भी वो उन्हें अपने घर ले आता है और जब वो लोग उसका घर देखते हैं तो वो लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं क्योंकि उस अकेले इंसान ने एक गुफा को एक बहुत खूबसूरत घर में तब्दील कर लिया हुआ था और किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हरुका ने इतना सब कुछ कैसे कर लिया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खामोश रहा करता था क्लास में। लेकिन फिर भी हरुका उनकी बहुत अच्छी खिदमतगुजारी करता है कि जब हरुका उनसे पूछता है कि वो लोग रहते कहाँ पे तो वो लोग थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो सड़क के ऊपर रहते हैं। हरुका उनसे वजह पूछता तो वो उनको बताते हैं कि जब हम सब लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हुए थे तो हम सब लोग साथ में थे और क्लास की टॉपर ने हम सबसे कहा था कि हम सब लोग अगर साथ में मिलकर बात काम करेंगे तो हम सब लोग बहुत अच्छे से वर्क करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे लड़ रहे थे, कुछ बच्चे रो रहे थे, सबका अपना अपना ड्रामा चल रहा था। और जो बदमाश लड़के थे उनकी हवा हमेशा से खराब थी, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा समझदार थी, इसीलिए वो सबको समझाती है। और जब गॉब्लिन्स का अटैक हो जाता है तो सॉकर क्लब के मेंबर्स उन लोगों की हिफाजत करते हैं क्योंकि सब लोग डरे हुए होते हैं और सॉकर क्लब के मेंबर्स उन गॉब्लिन्स के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। और वो बदमाश लड़के भी सोचते हैं कि हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए और वो गॉब्लिन्स सब खत्म हो जाते हैं। अब सबको उस लड़की की बात माननी पड़ती है। अब सब वो लोग रिवर के पास जाते हैं जहाँ पे जाके वो लोग अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं, टेंट्स वगैरह लगाते हैं, आग वगैरह लगाना सीख रहे होते हैं। सब लोग अपने अपने काम करना सीख रहे होते हैं कि किसको कौन सा काम करना है। सब लोग बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं। सब लोगों को बहुत मजा आ रहा होता है कि अचानक से कुछ फैंसी लड़कियां होती हैं, वो कह देती हैं कि हम लोग तुम्हारी बात क्यों माने, क्या तुम यहाँ पे अकेली लड़की हो जो खूबसूरत है, हम भी तो बहुत प्यारी हैं, हम लोग तुम्हारी बात नहीं मानते इसीलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। उनको देखे देखे बहुत सारे लड़के भी उससे कहते हैं कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। अब वो लड़की और सॉकर टीम के बच्चे साथ में मिलकर मेहनत करना शुरू कर देते हैं और वो सारे काम खुद देख रहे होते हैं। बाकी सब बच्चे चिल कर रहे होते हैं और सिर्फ आराम कर रहे होते हैं। कुछ गॉब्लिन्स भी इनके ऊपर अटैक करते हैं तो वो सॉकर क्लब के बच्चे उनको फाइट करके खत्म कर देते हैं कि वो बदमाश लड़के आपस में बैठते हैं और वो लोग फैसला करते हैं कि अगर हम लोगों को लड़कियों के साथ हैरम बनाना तो हम लोगों को पावरफुल होना पड़ेगा। इसीलिए वो रात को गॉब्लिन्स के साथ लड़ते हैं, लेकिन सॉकर क्लब के लड़के ये बात देख लेते हैं और वो लोग उनके खुराफाती मंसूबों को भी सुन लेते हैं कि वो लड़कियों के साथ गलत गलत हरकतें करना चाहते हैं। इसीलिए वो लड़के जाकर क्लास की टॉपर को बता देते हैं और वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी उनके साथ फाइट करने के लिए अपना लेवल और भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं उनसे फाइट कर सकूं और लड़कियों को बचा सकूं। वो बदमाश लड़के जब गॉब्लिन्स के साथ फाइट करके हटे हुए होते हैं तो क्लास की टॉपर सॉकर टीम के साथ वहां पे पहुंच जाती है और उन लड़कों की हवा खराब कर देती है। अब वो सब लड़के जब वापस आते हैं तो सब क्लास की लड़कियों को ये बात पता चल चुकी होती है कि वो लोग उनके साथ गलत काम करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो लड़कियां उनके साथ बदतमीजी करती हैं और वो बदमाश लड़के बदमाशी करना शुरू कर देते हैं। वो हर जगह को तोड़ देते हैं और आग लगा देते हैं कि अब लड़कियां सॉकर टीम के ऊपर और उस टॉपर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती हैं और वो कहती हैं कि सारी की सारी गलती तुम लोगों की, अगर तुम लोगों ने फाइट ना छेड़ी होती तो हम लोगों को अब जंगल के अंदर ना सोना पड़ता, इसीलिए अब तुम लोगों को यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। और अब सॉकर टीम को और उस लड़की को वहां से जाना पड़ता है। हरुका उनकी बात सुनकर उनके लिए बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, इसीलिए उनको खाने के लिए बहुत सारा खाना देते हैं और वो कहते हैं तुम लोग रात को यहाँ पे रुक सकते हो। अब सुबह को वो सब लड़के वहां से खाना लेके जा रहे होते हैं। हरुका उनको भाई कह रहा होता है, वो लोग भी हरुका को गुड बाय कहते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। हरुका जंगल में चला जाता है जहाँ पे जाकर वो शिकार करता
जाता है और शिकार करते करते वो बहुत ज्यादा थक जाता है। लेकिन अब वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो लोग रह रहे थे। वो जगह काफी ज्यादा खराब हालत में होती है, लेकिन उसे वहाँ पे कदमों के निशान नजर आते हैं, इसीलिए वो उन कदमों का निशान को पीछा करते करते जंगल में और आगे जाता है। तो उसे वो लड़कियां नजर आती हैं जो कि बहुत फैंसी होती हैं, लेकिन वो उनको देख के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़कियां उसकी रिक्वेस्ट करती हैं तो वो फौरन से रुक जाता है और मुड़ पड़ता है। वो उससे सोको क्लब के बारे में पूछ रही होती है और वो उसे कह रही होती है कि हम लोगों ने उनसे अपोलोजाइज करना है और उनसे सीखना है कि हम लोग किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। हरुका को उनकी बातें समझ नहीं आ रही होती, तो वो लड़कियों से इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि उसे समझ आ जाती है कि ये वाकई में सीरियस है। हरुका उनकी थोड़ी सी इंसल्ट करता है कि उन लोगों को पहले ही ऐसा नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह, और वो लोग रोना शुरू कर देती हैं। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि वो लड़के सिटी की तरफ मूव कर चुके होते हैं, इसीलिए वह हरुका की रिक्वेस्ट करती हैं कि वो लोग उसकी मदद करें और उसके उनके लीडर बन जाएं। अब हरुका के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो बन जाता है। वो उनको साथ लेकर चल रहा था, लेकिन वो सोचता है कि ये लड़कियां कितनी ज्यादा बुरी लगेंगी अगर ये लोग फाइट करेंगे और मेरे लिए मॉन्स्टर्स को मारेंगे कि एक लड़की की बाजू के ऊपर चोट लगी हुई होती है और वो उसे पोशन देता है जो कि हीलिंग होता है, लेकिन वो लड़की वो पोशन उसके ऊपर फेंक देती है और अब उसका दिमाग खराब हो रहा है। उसे क्लास की टॉपर के बारे में याद आ रहा है और वो सोच रहा था कि आखिर वो क्या करेगा कि अचानक से पीछे से वो टॉपर आ जाती है और वो उसको बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुन रहा था कि वो जोर से उसके ऊपर चिल्लाती है और हरुका हैरान रह जाता है कि वो वाकई में वहां पे होती है कि बदमाश लड़के अब सोच रहे होते हैं कि लड़कियां अभी भी जंगल में हैं और हम लोग उनके ऊपर अपना हाथ साफ कर सकते हैं। अब वो लोग अब उनको पकड़ने के बारे में सोच रहे होते हैं। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।